बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही बिहार से। रेलवे परीक्षा में धांधली के आरोपों पर 3 दिन की हिंसा और आगजनी के बाद छात्र संगठनों ने सुबह से पूरे बिहार में बंद का ऐलान किया है। उनके इस बंद को विपक्ष का भी समर्थन है, जबकि खान सर के नाम से पहचान रखने वाले टीचर समेत कई कोचिंग सेंटरों के खिलाफ पटना में मुकदमे की वजह से हंगामा बढ़ने की आशंका है। इस बीच पटना के डीएम के साथ कोचिंग सेंटर चलाने वालों की एक बैठक भी हुई, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी छात्रों को भड़काएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बैठक में डीएम ने यह भी बताया कि जिन लोगों पर केस दर्ज हुए हैं उनको पहले नोटिस भेजा जाएगा और जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या पता चल रहा है सुबह के बंद के बारे में? जी किशोर, एनटीपीसी के अभ्यर्थियों ने कल बिहार बंद का ऐलान किया है, जिसके समर्थन में महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के नेता सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन वास्तव में जो एनटीपीसी के अभ्यर्थी हैं, जो पहला दिन रेलवे ट्रैक पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, वो सड़कों पर उतरेंगे या नहीं, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। तो कांग्रेस ने रेलवे के खिलाफ छात्रों के आंदोलन को समर्थन का ऐलान किया। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी आंदोलन कर रहे छात्रों से हमदर्दी जताई और दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला फूंका और सरकार से छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। एनएसयूआई के नेता और कार्यकर्ता मार्च करते हुए दिल्ली में रेल भवन के सामने पहुंच गए, जहां पुलिस ने पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। लाठीचार्ज की घटना को लेकर जो है अब कांग्रेस जो है वो मैदान में उतर चुकी है। काफी देर तक नारेबाजी करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पुतले को आग के हवाले कर दिया। जिन छात्रों के ऊपर, मासूम छात्रों के ऊपर जो है लाठियां बरसाई, उन पे जो एफआईआर केस दर्ज किए गए वो सरकार जल्द से जल्द वापस ले। दूसरी तरफ बिहार में पुलिस अब छात्रों को हिंसा के लिए उकसाने वालों की तलाश कर रही है, जिसका आरोप अब तक पटना के कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर संचालकों पर लग चुका है। मशहूर यूट्यूबर खान सर के खिलाफ भी पटना पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज कर ली और आरोप लगा कि खान सर की भूमिका छात्रों को हिंसक आंदोलन के लिए उकसाने में रही, लेकिन उन्होंने आरोपों पर सफाई दी और साफ कहा कि वो हिंसा के पक्ष में नहीं है। सारे स्टूडेंट को कहेंगे कि आप कहीं भी हिंसा करेंगे, आरआरबी को बहाना मिल जाएगा, हम लोग साथ नहीं आ पाएंगे, खुल के नहीं बोल पाएंगे। पटना के डीएम ने दावा किया कि छात्रों को भड़काने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ में यह भी दावा किया कि कोचिंग सेंटर संचालकों पर एफआईआर दर्ज करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और वीडियो फुटेज को आधार बनाया गया है और इसीलिए पटना में सरकारी अधिकारियों ने कोचिंग सेंटर चलाने वालों के साथ मीटिंग भी की। इस मीटिंग में उन्होंने लोगों से छात्रों को समझाने की अपील की। दूसरी तरफ पूरे मामले पर सियासी बखेड़ा भी खड़ा हो गया, क्योंकि आरजेडी ने छात्रों के समर्थन का ऐलान कर दिया। यह आंदोलन का हम केवल मोरल नहीं, सक्रिय हर तरह का समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी छात्रों के साथ आकर खड़ी हो गई। किसी भी आंदोलन को अगर शांतिपूर्ण करेंगे तो बड़े बड़े तानाशाहों को घुटने टेकने पड़े हैं और वो घुटने टेकेंगे। जबकि जेडीयू ने इसे छात्रों का आंदोलन मानने से ही इनकार कर दिया। ये छात्र नहीं है, ये अधीर रंजन चौधरी बंगाल, बिहार और हर जगह यूपी में एनएसयूआई के गुंडे जाके गोरखपुर में फिर ट्रेन को आग लगाएंगे। इस बीच प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंदोलन कर रहे छात्रों से बात की। वहीं रेलवे को इस आंदोलन से भारी नुकसान होने की बात सामने आई है और रेलवे का यह नुकसान करोड़ों में आंका जा रहा है। अकेले नवादा जिले में करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। नवादा के अलावा आरा, गया और सीतामढ़ी में भी छात्रों के आंदोलन से रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा। सीतामढ़ी में आंदोलन के दौरान हुई पत्थरबाजी में रेलवे के 3 कर्मचारियों को चोट लगी, जबकि सीतामढ़ी में ही छात्रों की तरफ से गोली चलाए जाने की भी खबर आई, जिसके बाद वहां आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज किया गया है। खबर है कि अलग अलग जिलों में कुल 12 सरकारी कर्मचारी इस आंदोलन के दौरान जख्मी हुए। सौ बात की एक बात यह कि रेलवे के खिलाफ छात्रों का यह आंदोलन उस वक्त भड़का जब यूपी समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है। रेल मंत्री ने विवाद सुलझाने के लिए जिस कमेटी का गठन किया है उसे भी 4 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देनी है। मतलब यह कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक चुनाव का शोर लगभग थम जाएगा। इसलिए विपक्ष किसी रिपोर्ट का इंतजार करने की बजाय आंदोलन को हवा देने की कोशिश में लगा है ताकि सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जा सके।